नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब स्पेस के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। इस साल जो आईआईटी जैम एग्जामिनेशन है वो आईआईटी दिल्ली जो है वो कंडक्ट कर रहा है। ये जो एग्जामिनेशन होता है इसके थ्रू आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी एंड एनआईआईटीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स में 22 आईआईटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया, और साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे कि आईआईएससी बैंगलोर, एनआईटी, सीएफटीआई, डीआईएटी, आईआईईएसटी, आइसर पुणे, आइसर भोपाल, आईआईपीई, जीएन, सीएएसआर, एसएलआईईटी। तो इन इंस्टीट्यूट से भी आप अपना जो पीएचडी या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके डिटेल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम September 3, 2024। लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का October 11, 2024। इसके बाद जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्रॉम January 6, 2025। एग्जामिनेशन का डेट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, दैट इज February 2, 2025। और जो रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर किया जाएगा वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है March 19, 2025। इसके बाद जो जैम के टेस्ट पेपर्स होंगे, यानी कि किन किन सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, वो यहाँ पर मेंशन किया है। बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। यहाँ पर बगल में इनका जो सब्जेक्ट कोड है ये भी इन्होंने मेंशन जो है वो किया है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेपर किस लिए होता है, और आप इस पेपर को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको किन किन इंस्टीट्यूट से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पीएचडी या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट करने की। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि टोटल 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं अक्रॉस 22 आईआईटीज़, यानी कि पूरे इंडिया में जो 22 आईआईटीज़ हैं उनके अंदर टोटल 3000 से ज़्यादा सीट्स हैं जिनमें कि आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ओवर 2000 सीट्स, यानी कि करीब करीब 5000 सीट से ज़्यादा यहाँ पर सीट्स हैं जिनमें आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेस्ट पेपर के बारे में बात करें यहाँ पर, तो टोटल 7 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हैं, मतलब आप अपने चॉइस के थ्रू अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो टोटल 3 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड है। टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 100 होने वाला है। सेक्शन ए में यहाँ पर 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे और 20 क्वेश्चंस जो है वो 2 नंबर के होने वाले हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट किया जाएगा फॉर नेगेटिव आंसर, फॉर रॉन्ग आंसर, और जो 2 नंबर का होगा उसमें 2/3 मार्क डिडक्ट किया जाएगा फॉर रॉन्ग आंसर। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी के बारे में बात करें तो ये होगा MSQ टाइप, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट टाइप। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। अब जिनको MSQ के बारे में नहीं पता तो उनको मैं बता दूं, जैसे MCQ में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं और उसमें से कोई एक करेक्ट होता है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में, यानी कि MSQs में, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे लेकिन उसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स होंगे, और आपको वो सारे करेक्ट आंसर्स जो है वो टिक करने होंगे, तभी आपको यहाँ पर मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। अगर आप पार्शियली करेक्ट टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है वो नहीं है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें से 10 क्वेश्चंस 1 नंबर के होने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस यहाँ पर 2 नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट शेड्यूल के बारे में बात करें तो वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया 2 Feb 2025, यानी कि संडे वाला दिन है जब एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर 2 सेशन में एग्जामिनेशन होगा। पहला होगा 9:30 AM से 12:30 PM के बीच, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स, और दूसरा होगा आफ्टरनून सेशन जो कि 2:30 PM से 5:30 PM के बीच होने वाला है। ये होगा बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। आप किसी 2 पेपर में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी तब जब जो दोनों पेपर आपने सिलेक्ट किया होगा वो दोनों अलग अलग सेशन से हो।
आप जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी या इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों पेपर सेम ही सेशन में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम फीस के बारे में बात करें तो फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 900 रुपीज़ पे करना होगा एक पेपर के लिए, और 2 पेपर में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 1250 आपको पे करना होगा। बाकी जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको एक पेपर में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 1800 रुपीज़ फीस है, और अगर 2 पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2500 रुपीज़ फीस आपको पे करना होगा। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फॉर्म में फिल करने का जो भी क्राइटेरिया है या फिर जो भी डिटेल्स हैं उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी मैं आपको वहीं पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप इस PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा और वहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।